अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के इस्लामिक स्टडीज क्लास में इंशाअल्लाह द सब्जेक्ट मेराज और इसरा के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा सब्जेक्ट? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट टुनाइट? लोगों के पास आज की रात के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ, जागना। क्या रीजन क्या है जागने का? क्या रीजन है? इबादत करना। नहीं, क्या वजह से जागा जाता, क्यों सेलिब्रेट किया जाता? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मेराज हुई थी, अल्लाह ताला के पास अगर मुलाकात के लिए गए थे, तो ये जागना साबित है कुरान और सुन्नत से। जो चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और कही, अपने अमल के जरिए सहाबा इकराम ने किया। मेराज या इसरा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी जिंदगी के जो दरमियान हिस्सा है तब हुई थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज अप्रोक्सीमेटली 52 ईयर्स से 53 ईयर्स हो सकती थी, तब ये मेराज का सफर हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे पढ़ेंगे। ये मेराज के सफर से आने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद 11 ईयर्स तक बाहयात थे। 11 ईयर्स तक दुनिया में थे। कितने ईयर्स तक? 11। तो जब मेराज के सफर से आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस, तो सहाबा इकराम को सारी बातें बताए। तो जब 11 ईयर्स और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे, बाहयात थे, इंतकाल से पहले या पर्दा फरमाने से पहले, तो क्या ये 11 ईयर्स में मेराज की रात नहीं आई? 11 बार आई ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सहाबा इकराम को सेलिब्रेट करवाए वो रात? नहीं करवाए। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास इसका सेलिब्रेशन नहीं करवाए, या खास इस रात को जागना नहीं सिखाए, या इस रात की खास कोई इबादतें स्पेसिफिक नहीं बताए, या दूसरे दिन इसका खास रोजा रखना नहीं बताए, तब ऐसा अमल अगर कोई कर रहे हैं दीन के नाम पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बताए, ऐसे अमाल को ही जो इबादत की शक्ल में किया जाता है बिदआ कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? बिदआ यानी दीन में कोई नई बात ले आना इबादत के नाम पर, इबादत के नाम पर कि इससे नेकी मिलती, तो ऐसे अमाल लेके आना बिदआ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज नहीं बताई, उस पर अगर दुनिया के कोई आदमी अमल करते हैं अपनी तरफ से, वो बिदआ होगा, और पूरे लोगों को जो गलत बात फैलाएंगे उसका गुनाह भी बिदआ बताने वाले पर होगा। जैसे मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतुन हसना, इस्लाम में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है वो अगर हम करेंगे तो करने पे अजर मिलेगा, वो अगर दूसरों को सिखाएंगे उनके अमल करने पे भी हमें भी अजर मिलेगा और उनको भी अजर मिलता रहेगा। तो ये बेसिक रूल है। तो कोई भी दीन में नया काम लोगों को बताना इबादत की शक्ल में, अरे नेकी मिलती ना, नेकी मिलती तो आप कुछ भी बता सकते। अल्लाह ताला जो बताना था वो बता दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। इस तरीके से लोगों को गुमराह करना कहा जाता है, डिविएट करने वाली बातें हैं। जैसे सिंपल मिसाल है, खाने से पहले की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से। अल्लाह ताला के 100 से ज्यादा नाम है, अस्मा व सिफात है। तो बाज लोग पढ़ते हैं बिस्मिल्लाही व आला बरकतिल्लाह, बरकत भी हो अल्लाह की तरफ से। दुआ क्या है लेकिन खाना खाने से, पानी पीने से पहले की? तो आप बोलेंगे अरे भाई इसमें बरकत की दुआ कर रहे ना, हम गलत क्या है? तो बरकत की दुआ करते हैं, क्यों कही आ जाती? रहमत की दुआ भी ऐड कर लीजिए आप, बिस्मिल्लाही व अला बरकतिल्लाह रहमतिल्लाह फदलिल्लाह करमिल्लाह, सब ऐड कर सकते। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का मकसद क्या है? कौन से मौके पर अल्लाह ताला के कौन से नाम का वास्ता लेके दुआ किया जाए वो भी परफेक्ट बता दिए। लिहाजा मेराज के नाम पर जो नए तरीके से लोगों को जगाया जाता है, नमाज पढ़ाया जाता है, दूसरे दिन शायद रोजा रखाया जाता है, ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया वो क्या हो जाएगा? अमल बिदआ हो जाएगा, दीन में नया काम। हेलो, दीन में नया काम हो जाएगा।
नंबर एक, कुरान मजीद में कहां पर है दलील मेराज की, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज और इसरा ये दो अलग अलग चीजें हैं। मेराज अलग है और मेराज स्कॉलर्स का ऊंचाई पर जाने को कहा जाएगा। इसरा क्या है? सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला ने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है अल्लाह ताला की जात और सिफात, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, जो ले गए अपने बंदे को, अब्द यानी बंदा, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा, अब्दी ही अपने बंदे को, बंदा यानी जो जिंदा हालत में जिसके जिस्म में रूह है, अब्दी ही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, जिंदा हालत में यानी जिस्म में रूह है, ख्वाब की बात नहीं है, नींद की बात नहीं है, जिंदा हालत में जैसे हम हैं वैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म और रूह के साथ मस्जिद हराम यानी खाने काबा से मस्जिद अक्सा जो फलस्तीन में है वहां पर जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ बुराक एक सवारी है। वो कैसी सवारी है? गैब में से, हाजिर में से। तो जो चीज गैब में से है उसको हम पिक्चराइज कर सकते या एक्सप्लेन कर सकते, तो फिर क्या करना है? गैब की बातों पर क्या करना है? ईमान लाना, यकीन लाना है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिन वो होते हैं जो गैब की सारी बातों पर ईमान लेकर आते। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, ले गए अपने बंदे को अल्लाह ताला मस्जिद हराम यानी खाने काबा मक्का से मस्जिद अक्सा जो फलस्तीन में है आज, वहां पर ले गए, लैलम रात के एक लम्हे में। तो ये अल्लाह ताला का मौजिजा है। क्या है अल्लाह ताला का मौजिजा? मिराकल। जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बगैर वालिद के पैदा कर दिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लेकर गए, ये अल्लाह ताला का मिराकल है, कोई और नहीं कर सकता था। और अल्लाह ताला का मिराकल्स और ये मौजिज़ात अल्लाह ताला क्यों दिखाते हैं? क्या वजह है दिखाने की? ताकि लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये निशानी देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला हुआ, ये तो आम इंसान नहीं कर सकता था, तो ये तो अल्लाह की तरफ से है। जब अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह ये मामला खास अपने नबियों के साथ करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे ताकि लोग ईमान लाना और अल्लाह ताला के मौजज़े पर ईमान लाना। जब अल्लाह ताला ये कर सकता है तो अल्लाह ताला के जितने वादे हैं, क़यामत आने के, कब्र के अजाब के, जन्नत में नेमतों के, अजाब देने के, ये सारे वादे पूरे होंगे अल्लाह ताला के, जिस तरह अल्लाह का ये निशानी का वादा पूरा हुआ। तो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो कुछ अल्लाह ताला की निशानियां कुरान और सुन्नत में बयान की गई उस पर ईमान लाना। और मेराज का सफर है, हम में से कोई देख के आए क्या मेराज के सफर पे? कोई कैसा हुआ था? सहाबा भी नहीं देखे थे, लेकिन ईमान लाने की वजह क्या है? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ कह सकते? नाउज़ुबिल्लाह नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं कहते। तो सारी बातों पर ईमान लाना हमारा काम है, क्योंकि अल्लाह ने गवाही दी। कुरान मजीद सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी मेराज के सफर को एक्सपीरियंस कर कर। जब सफर से आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, तो कहा मेरे लिए मेराज का सफर हुआ। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेराज का सफर हुआ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बोले कैसा हो सकता? 1 महीने का सफर होता मक्का से फलस्तीन जाने, फिर फलस्तीन से पलट के मक्का आने के लिए, कैसा लैलम में हो जाता? तो अबू बकर सिद्दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर ये पूछे, मैं सुना कि आपके मेराज का सफर हुआ, क्या आपने कहा? ये आप ही बोले या कोई लोग ऐसी तरीके से बात उड़ा दिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने ही ये कहा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने कहा है मेराज का सफर हुआ, तब तो मैं ईमान ला लिया कि मेराज का सफर हुआ, क्योंकि आप झूठ नहीं कहते। जब आप बोलते कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, आयत आप हमको पढ़ के सुनाते तो हम ईमान लाते। तो जब मेराज का सफर आप कह रहे हैं तो ये भी अल्लाह की निशानियों में से है, हम ईमान लेकर आ गए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मुनकिरीन हदीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुनकिरीन हदीस यानी जो हदीस को नहीं मानते, हदीस का इनकार करने वाले, हदीस को नहीं मानने वाले, सुन्नत को नहीं मानने वाले। इल्मू, एक जुमला सुनाए थे इमाम अरबाहरी का रहमहुल्लाह, किसको याद है? अन्नल इस्लाम क्या है उसके बाद? हुवस सुन्ना।
इल्मु अन्नल इस्लाम हुवा सुन्नह व सुन्नतु हुवल इस्लाम। इस्लाम सुन्नत का नाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हुवल इस्लाम, यही इस्लाम है जो अल्लाह ताला ने बताया। तो अगर कोई इस हदीस का इनकार करता है, वो इस्लाम की बात का इनकार कर रहा, तो ऐसा आदमी तो काफिर है। तो कई लोग हैं जो मेराज के सफर का इनकार करते, ये बोलते कि मेराज कैसा हो सकती, लैलम में कैसा ले जा सकती अल्लाह ताला। दुनिया में पैदा हुए आज आप, किसी की एज 11 ईयर्स है, 12 ईयर्स है, 14 ईयर्स है, ये 10 ईयर्स पहले अगर आज आपकी एज 10 ईयर्स है, दुनिया में थे दुनिया में कहां थे? फिजिकल वजूद था स्ट्रक्चर का? नहीं था। फिर आगे ना दुनिया में आज इनकार करते क्या मैं नहीं हूं बोल के? कैसा आ गया मैं कैसा आ गया, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हो सकती, मैं नहीं हो सकता, ऐसा होता क्या? अल्लाह ताला का हुक्म है। तो जिस तरीके से हमारा वजूद नहीं था, अल्लाह ताला वजूद दे दिए, वैसे ही ये चीज लोगों के करीब नहीं हो सकती कि कैसा एग्जिस्टेंस हो सकता मिराज के सफर का। अल्लाह के लिए क्या है वो बात? कुन फयकून, हो जा और वो हो जाएगी। तो अल्लाह ताला का मौजूदा है। इनकार करना मेराज के सफर का, इसरा का कुफ्र है। क्या है? ऐसा शख्स काफिर हो जाता है जो इनकार करेगा अल्लाह ताला की इस निशानी का और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही का। यही तो ईमान के फैसले होते। इनकार करने वाला कुफ्र है, फिर इसी यकीन पर मौत होगी तो काफिर की मौत है। तो ऐसे कई लोग दुनिया में आते, यूट्यूब पर 3-4 लोग हैं जो ऐसे चीजों का इनकार करने वाले मिलेंगे। एक उसका नाम है मोहम्मद खान, क्या है? दूसरा गामिदी, क्या नाम है? ये लोग मेराज के सफर का इनकार करते। और ऐसे ही लोग हैं जो ये कहते कि ईसा अलैहिस्सलाम मर गए। यही लोग हैं जो जादू का इनकार करते। यही लोग हैं जो नजर बद का होने का इनकार करते, क्योंकि अल्लाह की तख्लीक है, इनकार तो नहीं कर सकते। ऐसे लोग मुनकिरीन हदीस है। ऐसे लोगों के ना वीडियो सुनना है, ना जो सो बुक्स पढ़ना है, ना ऐसे लोग रिश्तेदारों में दोस्तों में तो इनकी बात मानना नहीं है। स्कूल में अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम मर गए, वैसे तो कोई है नहीं, अगर कोई कहा जा रहा तो इमीडिएट रिपोर्ट करना मेरे पास आके कि इनका ये अकीदा है, इनके घर वाले, इनके घर वालों से फौरी रब्त करके बात की जाएंगी। क्योंकि कुफ्र वाली बात जो अहलुस सुन्ना का और मुसलमानों का अकीदा, उसके खिलाफ हम अकीदा नहीं रख सकते। इल्मु अन्नल इस्लाम हुवा सुन्नह, इस्लाम सुन्नत का नाम है, व सुन्नतुल इस्लाम, सुन्नत इस्लाम है। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसरा, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गए। क्या है उसके बाद आयत? कहां है हाफिज? हाँ, अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिही, इसलिए मिन आयातिना, इसलिए अल्लाह ताला ले गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर, लिनुरियहु मिन आयातिना, आयात बोलते निशानियों को भी, अल्लाह की निशानियां दिखा देना। बुराक पर ले गए। बुराक क्या है उसका पिक्चराइजेशन नहीं कर सकते हम। कभी फूलों की दुकान पे गए तो एक परी रहती घोड़े पे, वाइट परी की मुंडी रहती, उसको जो फूला रहते, परा रहते, लोग बोलते क्या है ये? बुराक है बोलते। तो नाउज़ बिल्लाह, ऐसे पिक्चराइजेशन हम नहीं कर सकते। कहीं लगा लेते, आप जिस इलाके में रह रहे लोग ऐसे ऑटो में, फूलों की दुकान में, यहाँ वहां, तो कोई भी गैब की चीज है उसको हम पिक्चराइज नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला की निशानी बोल के बता देना कबीरा गुनाहों में से। वैसे गैब की बातों में जहन्नम की आग है। लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे आयात पेश करते जहन्नम की आग के, और हदीसें पेश करते अजाब के, साथ में पिक्चराइजेशन भी डाल देते, आग उठ रही, लोग उसमें जल रहे हैं, एनिमेटेड। इस तरीके से पिक्चराइजेशन नहीं किया जा सकता गैब की बातों का, ना ऐसी चीजों को हम देखना ना पढ़ना। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान लाना है। इसरा मस्जिद हराम से कहां पर ले गए? कहां पर ले गए? अक्सा। कहां पर है मस्जिद अक्सा? फिलहाल फलस्तीन में। मतलब आज फलस्तीन का आजाद, उस वक्त फलस्तीन बहुत बड़ा था। और फिर मक्का खाने काबा से किसके साथ ले गए? जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ। किस पर ले गए? एक सवारी है, उसका पिक्चराइजेशन कर सकते? नहीं कर सकते। लैलम, रात के एक लम्हे में, रात के एक लम्हे को लैलम कहा जाता है। कितना है वो टाइम? अल्लाहु आलम। उस टाइम में सिर्फ ले जाना अल्लाह ताला के हुक्म से ही पॉसिबल था। किसी और में यह ताकत नहीं थी कि लेकर जाए, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यह ताकत नहीं थी कि वो खुद चले जाए। अल्लाह का हुक्म, जिब्रील अलैहिस्सलाम का ना ले जाना। आयातीना, क्या निशानियां दिखाना था? वहां पर तमाम अंबिया कराम की इमामत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की।
ये बातें भी हदीस में वाज़े तौर पे आई हैं। जो बातें सही हदीस में आगे उन पर हमें ईमान लाना है। अंबिया इकराम से मुलाकात होना, अंबिया इकराम तो मर गए सिवाय एक नबी के। कौन नबी है जिसका इंतकाल नहीं हुआ? जिंदा है, मर गए? कहां पर है? आसमानी दुनिया में जहां अल्लाह ताला ने रखा। ये अंबिया इकराम से जो भी इसरा और मेराज के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई, ये अंबिया की कब्रों में तो उनके जिस्म है। अल्लाह ताला ने, अहले इल्म ने, स्कॉलर्स ने, उलमा ने लिखा कि इनकी रूहों के साथ ये मामला करवाया है। अल्लाह ताला कादिर है किसी भी चीज पे, अल्लाह ताला कुछ भी कर सकता है। तो हमारा काम क्या है? गैब की सारी बातें उन पर ईमान लेकर आना। जन्नत पे किसी का ईमान नहीं होता, जन्नत का इनकार कर देंगे क्या? जहन्नम का किसी पर ईमान होता, जहन्नम का इनकार कर देंगे। तो ऐसे सब चीजों का इनकार कर देंगे। आयत है अल्लाह ताला की, निशानी अल्लाह ताला की। अल्लाह गवाही दे रहा, अल्लाह झूठ नहीं कहता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही दे रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं कहते। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ईमान लेकर आना। यहां पर अंबिया कराम की मुलाकात हुई, बुराक को यहां बांधा भी गया। ये काफी सारी तफसील है, दरवाजे के पास सब चीजें इसमें सिखाई गई। फिर मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा, मक्का से यहां पर फलस्तीन आने का जो सफर है, इसे इसरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये खुद मौजिजा है। और फिर यहां से आसमानी दुनिया का सफर हुआ, जिसे स्कॉलर्स ने इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में मेराज कहा। क्या कहा? मेराज यानी ऊंचाई की तरफ चढ़ना, सीढ़ी, ऊंचाई की तरफ चढ़ना। उसे एग्जैक्ट मीनिंग कहा गया, लेकिन मेराज के मायने सीढ़ी के स्कॉलर्स ने कहे। ऊंचाई पर ले गए, किसके साथ गए? जिब्रील अलैहिस्सलाम। जब चले तो पहले आसमान, सातों आसमान के ऊपर अल्लाह का अर्श, पहले आसमान की तरफ पहुंचे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोलने के लिए कहा आसमानी दुनिया का। पूछा गया कौन है? कहा मेरे साथ मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या इजाजत है? कहा आने की इजाजत है। दरवाजा खोला गया। जब पहले आसमान का दरवाजा खोले तो हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही की वजह से हमें ईमान लाना है। आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। किससे? आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब ये सलाह पहले पढ़कर गए यहां से अंबिया कराम के साथ आसमानी दुनिया, या पलटकर आकर पूरे अंबिया कराम की लिए नमाज पढ़ाए मस्जिद अक्सा में, अल्लाह आलम। दोनों ओपिनियन शायद स्कॉलर्स की आई। प्लस आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो सारी इंसानियत के वालिद हैं। आदम और हव्वा माँ बाप है, उन्हीं से सारी इंसानियत को दुनिया भर में अल्लाह ताला ने फैलाया। अब जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से सारी दुनिया में फैले बच्चे, तो जमाने में किस तरीके से शादी होती थी? स्कॉलर्स ने कहा जब पहले प्रेग्नेंट रहते थे हव्वा अलैहिस्सलाम, तो एक लड़का एक लड़की पैदा होते थे। फिर दूसरी बार प्रेग्नेंट होते थे तो एक लड़का एक लड़की पैदा होते थे। पहली मर्तबा पैदा होने वाले लड़के से दूसरी डिलीवरी में पैदा होने वाली लड़की का निकाह, और पहली डिलीवरी में पैदा लड़की से दूसरी डिलीवरी में पैदा होने लड़के का निकाह। इस तरह आबादियां आगे बढ़ते गए। उसके बाद शरीयतें बदलती गई। अब क्या सगे भाई बहन निकाह कर सकते? लेकिन वहां पर डिलीवरी काउंटिंग की जाती थी। उस तरीके से अल्लाह ने शरीयत में इजाजत दी थी, आज की शरीयत में नहीं। तो इस तरीके से अल्लाह ताला की ये हुक्म, ये शरीयत के तहत आबादियां आगे बढ़ी। आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान की तरफ आगे बढ़े, वैसी इजाजत दी गई। तीसरे आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान, सातवां आसमान, मुख्तलिफ अंबिया कराम से मुलाकात हुई। अहले इल्म स्कॉलर्स ने कहा रूहों से ये मुलाकात होना है, अल्लाह का हुक्म है। जिस्म तो उनका कब्रों में है। तीसरी, इसके अलावा और भी ओपिनियन स्कॉलर के हो सकते, लेकिन ये एक ओपिनियन है दूसरे ओपिनियन में से। लेकिन एक नबी को अल्लाह ताला ने जिस्म और रूह दोनों समेत मुलाकात की। कौन है वो? ईसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो जिंदा हालत में। उनसे मुलाकात हुई। सातवें आसमान पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जिस नबी से शुरू हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आपने अहलन व सहलन का सलाम कहा, मरहबा कहा, नबूवत का इकरार किया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी है। इसका इकरार भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और दीगर नबियों ने किया। सातवें आसमान के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऊंचाई वाले इलाके पे ले जाया गया, जहां एक झाड़ था, दरख्त, जिसके पत्ते हाथी के कान के जैसे और जिसके ऊपर मोतियां जड़ी हुई थी। उसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिदरतुल मुंतहा, यानी वो एक लिमिट है जिब्रील अलैहिस्सलाम की, कि जिस लिमिट के आगे जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं बढ़ सकते।
लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत दी गई सिदरतुल मुंतहा के आगे बढ़ने। सिदरतुल मुंतहा के आगे बढ़े और अल्लाह ताला के अर्श के करीब आपको ले जाया गया और नूर के पर्दे के पीछे से, किससे? अल्लाह का नूर उसका पर्दा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और अल्लाह अगर ये पर्दा हटा दे, दुनिया की जिस चीज पर भी उसकी तजल्ली पड़ेगी, हर चीज जलकर खाक हो जाएगी। ये हदीस में बात आई है। तो अल्लाह का नूर उसका पर्दा है और पर्दे के पीछे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कलाम किया। अल्लाह की सिफतों में एक सिफत क्या है? कलाम करना। कैसा कलाम किया अल्लाह ने? लैसा कमिथली शै, कोई मिसाल नहीं है हमारी तरह कलाम। उसकी शान के लायक अल्लाह ने कलाम किया और ये कलाम में कई बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई कि जिसमें 50 वक्त की नमाजें थी। कितने वक्त की? अल्लाह ताला ने कलाम किया। और इस मौके पर जो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां अल्लाह को देखा, तो हजरत आयशा ने कहा वो झूठा है, किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, कलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ने कलाम किया, दीगर अंबिया से भी अल्लाह ताला कलाम करते हैं। कलाम किया और कलाम करने के बाद 50 वक्त की नमाजें लेकर आप वापस दुनिया में जब उतर रहे थे 7वें आसमान 6ठे आसमान से मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपको क्या दिया? मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पे कितने रातों के लिए बुलाया था अल्लाह ताला? 40 रातों के लिए बुलाए, तो उन्हें भी कुछ दिया गया था, तौरात दी गई थी। तो आपने पूछा आपको क्या दिया गया? और ये सब डिस्कशन अल्लाह के हुक्म से है। का 50 वक्त की नमाजें। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस बात की इजाजत दी, रूह की शक्ल में आप हैं, कलाम हो रहा है, जिस्म कब्र में है। ये ओपिनियन है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ईमान लाना है। अक्ल लड़ाएंगे गैब की बातों पे, दीन से गैब हो जाते, फिर अक्ल नहीं लड़ाना। मुनकरीन हदीस अक्ल लड़ा के बोलते कैसा हो सकता, एक्सेप्ट नहीं करना, इनकार कर देना, हदीस गलत है, सुन्नत की बातें गलत है, इमाम बुखारी गलत हदीस लेकर आए, ऐसी बातों में हरगिज पढ़ना नहीं है। तो कहा 50 वक्त की नमाजें, बोले तखफीफ करवाइए अल्लाह ताला से, कमी करवाइए, क्योंकि आपकी उम्मत से ज्यादा स्ट्रांग मेरी उम्मत थी और इससे भी कम इबादत दिए तो लोग कर नहीं सकते थे, तखफीफ करवाइए। तो आना जाना इजाजत मांगते थे अल्लाह के पास, जाते थे, इजाजत मांगते थे, जाते थे, कई बार आए गए। तब अल्लाह ने 5 नमाजें रखी, 45 तखफीफ कर दी गई। फिर अल्लाह ने हुक्म क्या दिया? 50 अल्लाह का हुक्म है, पढ़ना कितने हैं अब? 45 तखफीफ कर दिए गए। लेकिन अजर व सवाब 50 नमाजों का ही दिया जाता है, यह भी ऐलान कर दिया गया। 5 पढ़ेंगे तो अजर व सवाब कितना है? ये अजर व सवाब नेकियां कहां लिखी जाती? नामे अमाल। कहां पर? और ये नामे अमाल को आखिरत के दिन क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? तोला जाएगा। कहां पर तोला जाएगा? मीजान। सीधे पल्ले में, बाएं पल्ले में? सीधे पल्ले में नेकियां और बाएं पल्ले में बुराइयां रखकर तोली जाएंगी। नेकियों का पल्ला जिसका भारी होगा, नामे अमाल कौन से हाथ में मिलेगा? सीधे हाथ में। और नेकियों का पल्ला जिसका हल्का होके बुराइयों का पल्ला भारी हो जाएगा, नामे अमाल कौन से हाथ में होगा? लेफ्ट हाथ में। तो ये मेराज के सफर से फिर आप तकमील हुए, मस्जिद अक्सा के पास आए, रिटर्न में अंबिया की नमाज पढ़ाई गई, इमामत की आपने या जाने से पहले की, 2 ओपिनियन स्कॉलर्स के हैं। फिर वहां से फलस्तीन से बुराक पर आपको दोबारा कहां लाया गया? मक्का लाया गया, आपके घर। ये हिजरत करने से, मदनी जिंदगी को जाने से पहले का वाकया है। यहां से 5 वक्त की नमाजें फर्ज हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलकर 12 साल हो गए थे। 12 साल तक 5 वक्त की नमाज नहीं थी, 2 वक्त की नमाज थी। कितने वक्त की? सुबह और शाम पढ़ते थे। यहां से 5 वक्त की नमाज शुरू हुई। अब यहां से जो 5 वक्त की नमाज शुरू हुई, हर मुसलमान पर फर्द है, फर्दल आइन। फर्दल आइन है, फर्दल किफाया है। हर किसी पर फर्दल आइन है कि वो खुद अपनी सलाह पढ़े। किफाया यानी सलातुल जनाजा है। 10 लोग अगर है, 5 लोग सलातुल जनाजा पढ़ लिए तो रिमेनिंग 5 लोग भी गुनाह से बच जाएंगे। लेकिन 10 लोग हैं, 10 के 10 लोगों की फर्द नमाज कोई 5 लोग पढ़ सकते हैं? हर एक को पढ़ना है। बैठ के पढ़ने वाला बैठ के, लेट के पढ़ने वाला लेट के, इशारे से पढ़ने वाला इशारे से पढ़ के। लेकिन सलाह के अरकान में पहला रुकन क्या है? ठहर कर सलाह अदा करना। ये अरकान सलाह में से है। बैठकर सलाह अदा नहीं की जा सकती।
जो ठहर कर पढ़ने की ताकत रखे वो बैठकर सलाह पढ़े तो उसकी सलाह तकमील है? अरकान सलाह कितने हैं? वाजिबात सलाह कितने हैं? तो ये मेराज का सफर हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानी दुनिया का, और ये इसरा, इस पर ईमान लाना। और ये आने के बाद कितने साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आते हैं? 11 या 12 के दरमियान हिस्सा। ये 11-12 सालों में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का सफर के लिए सेलिब्रेशन करें, नमाजें खास बताए, रोजा बताए? जब नहीं बताए तो फिर आप अगर कर रहे हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में नई बात है, इसे क्या कहा जाएगा? नई बात को बिदआ। नई बात को क्या कहा जाएगा? अमल में बिदआ करना कुफ्र है या गुनाह है? अमल में बिदआ, नया काम करना कुफ्र है या गुनाह है? गुनाह है। अकीदे में बिदआ करना कुफ्र है, गुनाह है? क्यों? अकीदे में अल्लाह ताला का इनकार हो जाता, अल्लाह ताला से मुतालिक, अंबिया से मुतालिक, आयात से मुतालिक, कुरान की आयत से मुतालिक, हदीस से मुतालिक। तो वैसे ही कुरान की आयत में जिक्र है मेरा इसरा का, हदीसों में जिक्र है मेराज के सफर का। तो अगर कोई इनकार कर दे तो कुफ्र पर है या गुनाह है? मेराज का और इसरा का इनकार करने वाला कुफ्र पर है या गुनाह है? कुफ्र है। लिहाजा ऐसे कुफ्र की तरफ जाना नहीं है। ये बेसिक बातें हैं। कोई किस्म का खास सेलिब्रेशन, जैसा रात में सो जाते वैसा सो जाना, लोग जाग रहे ना, अपना अजर चले जा रहा ना। बिदअत में अजर नहीं होता, अजर मिलता बिदअत में। बगारा खाना नहीं मिलता ना, मिठा नहीं मिलता ना, पर नई जगह तो बाजू वाले मेराज के फातिहा देखी अगर कुछ लाके दिए तो खाएंगे, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिदअत में शरीक नहीं हो सकते। लिहाजा कोई किस्म का जागना खास हरगिज भी अलाउड नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सिखाए। ये बेसिक बातें। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।